तस्वीर में कहानी है मैं आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको शेखपुरा से दिखाते हैं। शेखपुरा में पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजयी मुखिया समर्थक जोश में होश खो बैठे। आधी रात को धूम धड़ाके के साथ ऐसा विजय जुलूस निकला कि सबकी नींद टूट गई। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध से पूरी की पूरी सड़क नहा गई है तो डीजे पर जोर शोर से कान फोड़ू शोर गूंज रहा है। खुलेआम म्यूजिकल लाइट से सजी उस महफिल में सिरफिरों की टोली थिरकी जा रही है और सबकी नींद उड़ाई जा रही है। यह वायरल वीडियो है शेखपुर सराय के अंबारी गांव का, जहां पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलते ही विजयी मुखिया के समर्थकों ने सरेआम ऐसी धमा चौकड़ी मचाई कि उसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। शेखोपुर सराय के गांव-गांव इन दिनों पंचायत चुनाव के रंग में डूबे हुए हैं। जब अंबारी पंचायत की बारी आई तो जीत की खुशी में विजयी मुखिया का काफिला पूरे गांव में घूमा और उस काफिले के साथ साथ घूम रहे मुखिया समर्थक फूहड़ डांस करने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने जीत की खुमारी में डूबे इन मुखिया समर्थकों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन थिरकते कदम थमने को तैयार नहीं थे। रात के समय अंबारी गांव के बड़े बुजुर्ग गहरी नींद की आगोश में थे। तभी बीच सड़क पर विजयी मुखिया के समर्थकों ने जीत का ऐसा जश्न मनाया कि सबकी नींद टूट गई और पूरे गांव में कोहराम मच गया। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। कोडरमा की सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी और उस दौरान उस सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। हजारीबाग कोडरमा रोड पर दौड़ रही कार अचानक आग का गोला बन गई और जलती कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी की पूरी सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी गई। तो वहां मौजूद कोडरमा वासी दूर से ही सांसें रोके जलती कार को देखे जा रहे हैं। बीच सड़क पर जल रही कार और उस कार से उठ रहे आग के गुबार ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। पूरा गाड़ी चीची का उसका सेंटर लॉक आवाज करने लगा और गाड़ी के आगे से पूरा एकदम भयानक धुआं अचानक फेंकने लगा। और जैसे ही हम उतरे और वो गाड़ी का डिक्की खोले, आगे वाला बोनेट जो होता है वो खोले, बस देखते हैं गाड़ी के अंदर से पूरा आग फेंक रहा है। ठंडी रात में धू धू कर जलती कार ने कोडरमा के PWD मोहल्ले में दहशत फैला दी। तभी देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें 10 से 15 फीट ऊंचाई तक उठ रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। इस कार ने 2 घंटे तक कोडरमा के गली मोहल्ले में जरूर दहशत फैला दी। गाड़ी में तेल काफ़ी भरा हुआ था, इसी कारण कोई गाड़ी के नज़दीक नहीं जाने के कारण गाड़ी लगातार जलते रहा। हम लोग दोनों तरफ से गाड़ी को किनारे रखे, आसपास जाने नहीं दिए। हजारीबाग कोडरमा रोड पर बर्निंग कार ने सब कुछ रोक दिया था। जो जहां था वहीं सांसें रोके आग का तांडव तब तक देखता रहा जब तक आग में घिरी लाखों की कार जलकर राख नहीं हो गई। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। गया रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला यात्री की जान आरपीएफ के एएसआई ने बचा ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की तस्वीरें डरा रही हैं। इसे कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गया हावड़ा एक्सप्रेस अभी खुली ही है,
पटरी पर सरक रही ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। तभी दो बच्चों के साथ पहुंची महिला यात्री स्लीपर बोगी पर चढ़ने के लिए बोगी के साथ साथ दौड़ लगाती नजर आती है। ये देखिए, महिला यात्री गुड्डी एंट्री गेट का हैंडल पकड़कर दौड़ लगाए जा रही है। उसका बच्चा तो ट्रेन पर सवार हो चुका है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि बोगी पर सवार होने की होड़ में महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ते हैं। तभी साथ साथ दौड़ रहा आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर उसे संभाल लेते हैं। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाला था, हम लोग उसी पे इंतजार कर रहे थे। 2 नंबर पे आ गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए बस। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब तक भैया से पूछे तब तक ट्रेन छूट गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुली गया हावड़ा एक्सप्रेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। तभी ट्रेन पर सवार होने की होड़ में ट्रेन के साथ दौड़ लगा रही महिला यात्री गुड्डी विश्वकर्मा का संतुलन अचानक बिगड़ जाता है। वो धड़ाम से प्लेटफॉर्म के फर्श पर गिर पड़ती है, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय वहां मौजूद आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामजी लाल बुनकर तुरंत उन्हें संभाल लेते हैं, वरना दर्दनाक हादसा होना तय था। ट्रेन खुल गया था, बाबू को चढ़ाए तो ट्रेन तेजी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम गिर गए। फिर मैं को तभी भैया मैंने बाबू को उतारा। कौन भैया? हमको फिर उठाया। अच्छा, कौन भैया लोग थे? पुलिस वाले। अच्छा, ठीक। देश भर के रेलवे स्टेशनों से अक्सर जल्दबाजी में हादसे की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं। फिर भी रेल यात्री सबक लेने को तैयार नहीं, लेकिन कहा गया है ना कि दुर्घटना से देर भली, इसलिए इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए। एलएन लिली, न्यूज़ 18 गया। भागलपुर में सड़क हादसे के शिकार राहगीरों की सांसें उखड़ रही थी। तभी देवदूत बनकर धरती के भगवान पहुंच गए और सबकी जान बचा ली। सड़क पर बदहवास राहगीर की सांसें उखड़ने लगी थी, दम निकला जा रहा था। तभी जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह देवदूत बनकर पहुंच गए और शुरू कर दिया राहगीर की जिंदगी बचाने का जीवनदायी मिशन। सड़क पर औंधे पड़े युवक की सांसें लौटने के लिए तत्काल सीपीआर दिया, सीने पर जोर लगाया और जैसे ही सांसें वापस लौटी, एम्बुलेंस पर लिटाया और लेकर दौड़ पड़े नजदीकी अस्पताल की ओर। लोग वहाँ जमा तो थे लेकिन कोई उठा नहीं रहे थे। इसी बीच हमने जाके देखा तो एक तो लग रहा था कि उसमें कोई जान ही नहीं है। मैंने सांस भी देखने की कोशिश की, तब सीपीआर किया, लेकिन आधे से 1 मिनट में उसका सांस लौट आया। 2 बाइकों के बीच आमने सामने ऐसी जोरदार भिड़ंत हुई कि चारों बाइक सवार सड़क किनारे औंधे मुंह गिर पड़े। सिर पर ऐसी चोट लगी कि सांसें उखड़ने लगी। तमाशा देखने के लिए भीड़ तो जुट गई, लेकिन उस भीड़ में से किसी ने भी मौत की ओर बढ़ रहे इन राहगीरों की जिंदगी बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे मशहूर चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी गाड़ी रोकी और हादसे के शिकार 4 मुसाफिरों की जान बचाकर ही दम लिया। एक बार आप किसी का जान बचा लेंगे तो इसकी जो सुख है, इसका जो सुख का अनुभूति होता है वो गजब का है। कृपया मदद करें, जब भी घायल को देखें मदद करें। तो राह चलते जब भी कभी आंखों के सामने ऐसा कोई नजारा दिखे तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाए। जिंदगी अनमोल है, कोई मदद के लिए पुकारे तो जरूर आगे आए और मानवता का धर्म जरूर निभाए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सीतामढ़ी का मतदान केंद्र जंग का अखाड़ा बन गया, जब बोगस वोटिंग को लेकर 2 मुखिया उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट ही आपस में भिड़ गए। पंचायत चुनाव का मतदान केंद्र जंग का मैदान बना हुआ है। अफसरों और जवानों के सामने ही 2 मुखिया उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के बीच बातों ही बातों में भिड़ंत होने लगी है। इस पोलिंग एजेंट ने अभी एक घूंसा जमाया ही था कि तभी दूसरे एजेंट ने भी वापस तमाचा जड़ दिया। फिर तो देखते ही देखते पोलिंग बूथ जंग का अखाड़ा बन गया, जहां दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे।
ये वायरल वीडियो है सुरसंड के मतौना टोला प्राथमिक स्कूल का। अभी वोटिंग चल ही रही थी। मतदाताओं की लंबी लंबी कतार अपनी बारी का इंतजार कर ही रही थी कि तभी बोगिस वोटिंग को लेकर दो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों समर्थक एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। तब तक सीतामढ़ी पुलिस के जवान बीच बचाव करने पहुँच गए और दोनों को धकेल कर दूर ले गए। मतदान केंद्र के बाहर लात और घूंसे चल रहे थे। मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक ही एक दूसरे पर टूट पड़े थे तो बूथ में खड़ी ग्रामीणों की भीड़ मारपीट देखकर हक्की बक्की रह गई। आखिरकार सुरसंड पुलिस के जवानों ने दोनों समर्थकों को एक दूसरे से दूर किया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। भागलपुर में डबल मर्डर के आरोपी विक्षिप्त पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लात, घूंसों और लाठी डंडों से पूरा लहूलुहान कर दिया। तभी पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को बचा लिया। मोतीचक गांव में बरबर भीड़ दोहरे हत्याकांड के विक्षिप्त आरोपी पर टूट पड़ी है। बड़े बड़े रोड़े बरसाए जा रहे हैं, लाठी और डंडों से धुनाई हो रही है तो भीड़ के गुस्से का शिकार होने से बचने के लिए वो विक्षिप्त आरोपी भागा भागा फिर रहा है। तभी आग बबूला हुजूम विक्षिप्त को दबोच लेती है और उस पर लात घूंसों की बरसात कर देती है। गुस्सैल भीड़ पर खून सवार हो गया है। जिसे मौका मिल रहा है वहीं आरोपी पर वार किए जा रहा है। इसी विक्षिप्त आरोपी ने 2 दिन पहले मोतीचक गांव के 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था और तब से वो जंगल और झाड़ियों में छिपा हुआ था। सुल्तानगंज पुलिस के साथ साथ गुस्साए ग्रामीण उस आरोपी को बेसब्री के साथ ढूंढ रहे थे। तभी जैसे ही वो गांव से बाहर दिखाई दिया तभी आक्रोशित भीड़ उस पर टूट पड़ी और लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया, वरना गुस्साई भीड़ पता नहीं आरोपी का क्या हल कर देती। डबल मर्डर के विक्षिप्त आरोपी पर उग्र भीड़ का गुस्सा टूट पड़ा है। लाठी डंडों और लात घूंसों की मार से विक्षिप्त शख्स लहूलुहान हो चुका है। फिर भी भीड़ का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार सुल्तानगंज पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी को छुड़ा लिया, वरना बड़ी घटना होनी तय थी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। रोहतास के होनहार छात्र पढ़ लिखकर अपने सारे सपने पूरे करेंगे। रोहतास की मिट्टी के लाल बीडी सिंह की याद में खुले ट्रस्ट ने ऐसे प्रतिभावान छात्रों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। रोहतास की मिट्टी में पले बढ़े रोहतास के सच्चे लाल बीडी सिंह की विरासत अब रोहतास की नई पीढ़ी संभालेगी। बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट से लेकर नलको जैसी नवरत्न कंपनी की बागडोर संभाल चुके रोहतास के सपूत की याद में चल रहे बीडी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने जब विक्रमगंज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी तो गांव-गांव में शिक्षा का उजाला फैलाने का दिवंगत बीडी सिंह का सपना एक बार फिर ताज़ा हो गया। अभिलाषा थी कि भाई क्षेत्र में कुछ काम किया जाए, बच्चों को कि हेल्प किया जाए। तो ये छोटा सा प्रयास हम लोग का है कि हम लोग क्षेत्र के बच्चे हैं उनको कुछ सहायता दे सके। ये अभी आर्थिक सहायता दी हम लोगों ने। रोहतास के छोटे से गांव बुढ़बल से निकलकर पूरे देश में बिहार का नाम रोशन करने वाले बीडी सिंह ने देश के बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की कमान संभाली तो रिटायर होने के बाद IIM समेत कई बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को शिक्षा भी दी। लेकिन उनका सपना बिहार के पिछड़े गाँव के बच्चों के बीच ज्ञान का उजाला फैलाना था, जिसे उनके जाने के बाद उनके दोनों होनहार बेटे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा उनकी इच्छा थी कि क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो और जिन दिक्कतों से हम लोग गुजरे हैं उनमें अगर बच्चों को थोड़ी मदद मिल जाएगी तो वो अच्छा कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो अच्छा कर सकते हैं।
वीडी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए वरदान साबित होगी जो अपने सपने तक पहुंचने के लिए छोटी सी मदद का इंतजार कर रहे थे। तो इसके जरिए बिहार के इस मेधावी लाल का सपना भी साकार हो सकेगा। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेपुर के नोनीमल में डीएम के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में डीएम और पकड़ी दयाल के एसडीओ घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राजेपुर के नोनीमल में डीएम के काफिले पर हमला किया गया है। हमले में डीएम और पकड़ी दयाल के एसडीओ घायल हो गए हैं। एक एएसआई और पुलिस के 4 जवान भी घायल हो गए। एक महिला पुलिसकर्मी भी हमले में घायल हुई हैं। पूर्व विधायक शिवजी राय के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया गया। वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर बहसबाजी के बाद ये हमला हुआ है। मेहसी प्रखंड के पकड़ी पंचायत में आज वोटिंग हुई है, जिसमें गड़बड़ी को लेकर ये हमला किया गया है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डीएम के काफिले पर हमला हुआ है। देखिए, ईंट और पत्थर से, लाठी डंडों से हमला किया गया। वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर पहले बहसबाजी हुई और उसके बाद हमला किया गया है। इस हमले में जो डीएम है वो भी चोटिल हो गए। एक महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल हो गई है। हमले में डीएम और पकड़ी दयाल के एसडीओ घायल हो गए हैं। एक एएसआई और पुलिस के 4 जवान घायल हो गए हैं। और ये देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें अभी जो घायल हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बोगस वोटिंग को लेकर, पहले गड़बड़ी को लेकर यहां पर बहसबाजी हुई थी। उसके बाद डीएम के काफिले पर हमला किया गया। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग घायल हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये आखिर बहसबाजी क्यों हुई और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है? जी, यह नोनीमल पंचायत है और जिस समय वोटिंग हो रही थी उस समय 2 पक्षों में झड़प हो रहा था। और इसी बीच एकाएक अपना निरीक्षण के क्रम में डीएम वहां पहुंचे हैं और उनके सामने झड़प होते रहा। और डीएम इन लोगों ने, एक पक्ष ने जिसका नेतृत्व मधुबन के पूर्व विधायक शिवजी राय कर रहे थे, उसने घेराव किया है और डीएम पर हमला बोल दिया गया। डीएम के साथ जो थे एसडीओ पकड़ी दयाल रविंद्र कुमार और उनके साथ जो उनके बॉडीगार्ड में जो थे लोग, उन लोगों को चोटें आई है, उन लोगों को घायल हुआ है। ऐसे बताया जा रहा है। एसडीओ के डीएम के एक अंगरक्षक से हमारी बात हुई है, जिसने कहा है कि डीएम साहब को भी हल्की चोटें आई है। डीएम को भी 2-4 डंटे से उनको चोट लगी है। और उसके बाद से हालांकि डीएम मोतिहारी के सदर अस्पताल में नहीं आया है इलाज कराने, लेकिन एसडीओ को ज्यादा चोटें आई है, पकड़ी दयाल एसडीओ को। और एक महिला पुलिसकर्मी सहित 4 पुलिसकर्मी और एक एएसआई को जो चोट लगी है, उनको यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश, ये पूर्व विधायक शिवजी राय के समर्थकों पर ये हमले का जो आरोप लग रहा है, इसके पीछे क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी, यह बताया जा रहा है कि शिवजी राय का गांव है और शिवजी राय के अपने मन मुताबिक वहां के मुखिया बनाना चाह रहे थे। और इसी को लेकर के वे लोग दो पक्ष वहां पर पहुंचे थे। और दोनों पक्ष में शाम का अंतिम समय, जब मतदान का अंतिम समय था, उस समय दोनों पक्षों में झड़प हुआ है। और उसके बाद से मामला हुआ। संयोग वश यह था कि डीएम उधर से ही लौट रहे थे और उधर जा रहे थे, तो वहाँ झड़प होते हुए देख करके मतदान केंद्र पर झड़प होते और आपस में जो वहाँ हो रहे थे उसको देख करके रुके। और एक पक्ष जिसका नेतृत्व शिवजी राय कर रहे थे, उन्होंने इनका डीएम का घेराव किया है और उसके बाद से डीएम पर हमला भी किया गया। जी मुकेश, ये शिवजी राय आखिर हैं कौन और इनके समर्थक ये हमला कर क्यों रहे थे? शिवजी राय मधुबन के पूर्व विधायक है और कभी राजद में रहा करते थे। उसके बाद से कई बार पार्टी को चेंज किए हैं। अभी किस पार्टी में यह जानकारी किसी को नहीं है कि किस पार्टी में है अभी। लेकिन वो उस एरिया में एक दबंग और नेता के रूप में जाने जाते हैं। शिवजी राय यादवों के और उस जाति बहुल के जो अपने हैं उसके नेता ही माने जाते हैं और आक्रामक मुद्रा में हमेशा रहते हैं। और वे हमेशा
वे आज इस पर हमला किए डीएम पर। डीएम से अपने बात मनवाने चाह रहे थे या बूथ कैंसिल करने की बात कर रहे थे, तो इस बूथ को कैंसिल किया जाए या फिर अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। इसको लेकर के बहस हुई और उसके बाद से डीएम पर ये हमला कर दिया गया। जी मुकेश, ये खबर सामने आने के बाद, ये हमला होने के बाद अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया है, कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, झड़प होने के बाद से एसपी और वहाँ के सभी अगल बगल के थानों की पुलिस वहाँ पहुंची है, क्योंकि अब उस एरिया में जो चुनाव हो रहा था सभी पूरे महसी प्रखंड और छावड़ादानो और संग्रामपुर प्रखंड में चुनाव हो रहा है, जहाँ पूरे जिले की पुलिस को लगाया गया था। इसलिए पुलिस की संख्या भी उस एरिया में कम थी और वहाँ पुलिस को पहुंचने में, फिर भी पुलिस वहाँ पहुंची है और उसकी जांच कर रही है और अपनी कार्रवाई। बिल्कुल मुकेश, लेकिन सवाल तो ये जरूर बनता है कि ये जो पूर्व विधायक हैं ये आखिर अब ऐसे दबंग हैं कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझते, डीएम के काफिले पर हमला करा रहे हैं। जी, डीएम के काफिले पर उन्होंने कराया है हमला, अपने खुद थे। एक तस्वीर आई है जिसमें उनके भी पैर में चोट लगी है। अब वह यह समझ में नहीं आ रहा है कि यार झड़प में लगी है, कैसे लगी है उनको चोट, लेकिन यह कहा जा रहा है कि शिवजी राय जो पूर्व विधायक हैं उनके समर्थक ने ही डीएम के काफिले पर, और डीएम जो वहां पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करना चाह रहे थे मतदान केंद्र पर, वहां पर डीएम के काफिले पर और हमला कराया है। इसमें डीएम को भी चोट आई है, एसडीओ और सहित 4 पुलिसकर्मी और एक एसआई गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल मोतिहारी में किया जा रहा है। जी मुकेश, जरा ये शिवजी राय के बारे में थोड़ा और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगी कि जिस इलाके के वो आते हैं वहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी कि क्या इस तरीके की दबंग प्रवृत्ति की वो पहले से रहे हैं, इसके पीछे भी पहले भी कुछ ऐसी जानकारी उनको लेकर सामने आई थी? जी, शिवजी राय एक दबंग प्रवृत्ति के रहे हैं। जब उस एरिया के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के लालू जी के लालू के सरकार के समय में ये विधायक बने थे, और जब सीताराम सिंह वहाँ के विधायक थे, मंत्री थे और वो शिवहर के एमपी बन गए, उसके बाद से क्षेत्र खाली हुआ था और वहाँ से रायत के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, 5 साल तक विधायक रहे। और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पूरी तरह से नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है। पकड़ीदयाल, मधुबन और रायपुर का जो एरिया है यह पूरा नक्सल प्रभावित माना जाता है और नक्सल का कभी चूती बोलता था, और इस एरिया से वे आते हैं और दबंग है, हमेशा ये लड़ाकू मुद्रा में रहते हैं और हमलावर मुद्रा में हमेशा रहते हैं। अभी किस पार्टी में है यह जानकारी के बीच में इनको जब रायत से टिकट नहीं मिला तो फिर ये कई बार पार्टियों को बदले भी है, और कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी और इसमें बदले भी हैं, लेकिन ये हमेशा आक्रामक मुद्रा में रहते हैं और आक्रमण करने और फिर तेज आवाज बोलने में ही माहिर आदमी है। जी, लेकिन मुकेश देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले से भी इनका जो है ये दबंग प्रवृत्ति के रह चुके हैं, वैसे ही हैं, तो क्या पुलिस के तरफ से पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की थी या फिर पुलिस प्रशासन भी उस तरीके सख्त एक्शन नहीं ले पाती है? जी, पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन इस बार इधर कुछ दिनों से यह मामला शांत है, क्योंकि वे 3-4 बार चुनाव हार चुके हैं, तो उसके बाद से इस क्षेत्र में थोड़ा सा नरम पड़ गए हैं, लेकिन दबंग तो है। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिए मुकेश इस पूरी खबर पर, आपसे वापस भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।